हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं मेंस्ट्रुएशन का घन एवं घनाभ, ठीक है, घन एवं घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे कि घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूब। ठीक है, तो घन जो होता है, घन का जो होता है सभी सतह क्या होता है, वर्गाकार। घन का जितना सतह होता है सब क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, लेकिन घनाभ का जो होता है आयताकार होता है। घनाभ का क्या होता है, घनाभ आयताकार आकार का होता है, लेकिन क्यूब जो होता है वर्गाकार आकार का होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग घनाभ घन में जो होता है 6 सतह होता है। 6 सतह आपका 12 किनारा होता है। 6 सतह 12 किनारा। घनाभ में भी 6 सतह 12 किनारा। घनाभ में भी क्या होता है, 6 सतह और 12 किनारा। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले कि घन और घनाभ का पढ़ने से पहले उसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसको जानेंगे। तो घन का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है घन का आयतन, एक नंबर में घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। भुजा अगर ये है तो उसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब। ठीक है, दूसरा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तीसरा होता है घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। ठीक है, क्या कि देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा है इसके बाद आगे इसे और बनेगा, इसमें इस तरह को बढ़ेगा, इसके ऊपर में और बनेगा इसमें। ठीक है, जैसे इसको बनाते हैं, घन बना सकते हैं इसको। जैसे इसका आकार हमने भी बता दिए कि घनाभ का जो आकार आकृति होती है आयताकार होती है, और घन की जो आकृति होती है वर्गाकार होती है। घन के सभी सतह वर्गाकार वर्ग के आकार होते हैं, और घनाभ क्या होता है, आयताकार होता है। घनाभ में बोलेगा कितने सतह होते हैं, 6 सतह। किनारा कितना होता है, 12 होता है। घन में कितने सतह होता है, 6 सतह। किनारा कितना होता है, 12 होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। ठीक है, मान लेते हैं घन की कोई भुजा दिया हुआ रहेगा, कोई भुजा दिया हुआ है, मान लिए घन का आयतन अगर भुजा 2 दिया था, आयतन भुजा क्यू 8 हो जाएगा। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह वो बैठा देंगे, को सभी सतह उसका वर्गाकार होता है, सभी भुजा इक्वल होता है। तो जो भी भुजा का मान दिया वहां बैठा देने से उसका आयतन भी निकल जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, और विकर्ण भी इसको निकल जाएगा, भुजा मालूम रहने से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे घनाभ का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, दूसरा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, घनाभ का आयतन हो गया। फिर पूछेगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर पूछेगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। कमरे घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो चौथा होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है घनाभ का विकर्ण। ठीक, घनाभ का आयतन वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का कुल पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और घनाभ का विकर्ण होता है √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला जो लिखा है टॉपिक, इसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे पहले एक घन की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो अगर है घन का आयतन ज्ञात है। ठीक है, यानी घन का वॉल्यूम ज्ञात है। यहाँ पे छापिए, यहाँ पे एक क्यूब है। ठीक है, ये घन है, ये आपका क्यूब यानी घनाभ है। ये घनाभ, ये एल बी है, इसका भी एल
ये बी, ये एच। ठीक है, अब इसमें देखिए एक घन की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो करें घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन अभी क्या फॉर्मूला लिखाएंगे, यानी घन का वॉल्यूम होता है क्या, भुजा का क्यू होता है, भुजा का क्यू। तो भुजा का क्यू होता है, लेकिन इसमें दो भुजा है, 2:3 है, तो 2:3 है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 का क्यू यानी 8, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 8:27। भुजा के 2 का 3 और 3 का क्यू। अगर इसका एरिया निकालने बोलेगा, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तो क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहा जाए कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है कि जैसे भुजा दिया हुआ है, भुजा का अनुपात कितना है, a1, वॉल्यूम होता है a क्यू, भुजा का अनुपात जैसे a1 a2। ठीक है, a1 a2 कितना है जी, 2:3, 2:3। जब आयतन निकाले वॉल्यूम तो कितना हो, भुजा का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये अगर क्षेत्रफल खाता तो 4:9 हो जाता। लेकिन अभी कहा है कि घन का आयतन क्या है, तो घन का आयतन क्या है, 8:27। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर है, तो करें इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अभी क्या है, घन का आयतन दिया हुआ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का फॉर्मूला भी लिखा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है घन का आयतन दिया हुआ 81√3 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की बराबर 81√3। तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो इसमें जब रूट चढ़ जाएगा तो होगा 9 में 81 होता है, 9 जैसे पूर्ण घन में तोड़ना है, तो 9 हो गया, 9 को फिर हम लोग 3 में तोड़ेंगे इंटू √3। ठीक है, अब इसको क्या किए फिर 9 3 इंटू 3 इंटू ये 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 9 81 होता है ना, 9 81 हो गया, और इसको 9 तिया 27 को लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट, 9 तिया 27 लिखिए। और ये जो 3 है उसको क्या करेंगे, 9 तिया 27 लिख हो गया, 9 तिया से 3 जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए आपका √3 इंटू √3, 2 बार और 1 √3 है। काहे कि पूर्ण घन में क्या होता है, 3 में 1 निकलता है, तो वैसे रूप में इसको तोड़ना होगा। 9 तो पूर्ण घन नहीं है, 27 है, इसलिए हम लोग इसको क्या किया, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 27 × 3 लिख सकते थे। ठीक है, हम लोग 9 × 3 लिखे, इसलिए 9 तिया 27, और ये 3 जो है उसको √3 इंटू √3 लिख दिए, फिर 1 √3 है, अब 27 का निकल गया 3, और ये 3 को √3 में 1 √3 निकल गया 3 √3। भुजा कितना निकल गया, 3 √3। निकालना क्या है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का, क्योंकि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितना है 3 √3 का 6 इंटू 3 √3 का होल स्क्वायर, यानी 6 इंटू 9 इंटू 3 बराबर कितना, 6 9 54, 3 4 बाद में 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऑप्शन नंबर बी 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो घन के आयतन से हम लोग भुजा पता कर लिए, भुजा के द्वारा हम लोग घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि क्या पड़े 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, उसके द्वारा कितना होगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, तो कह रहे हैं इसका आयतन ज्ञात करें। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको होता है, दिया हुआ है 1536 मीटर स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 1536, जो काट दीजिए 6 दूना 12, 6 5 30, 6 6 36, यानी भुजा का बराबर कितना होगा 256। तो भुजा कितना निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल होता है 256, भुजा निकल गया कितना 16। ठीक है, अब क्या करना है इसका आयतन, तो घन का आयतन इक्वल टू होता है भुजा का क्यूब, यानी 16 का क्यूब बराबर होता है 4096 मीटर क्यूब। ये घन का आयतन क्या होता है, भुजा की। हम लोग घन का पृष्ठ क्षेत्रफल से भुजा पता करेंगे, भुजा के द्वारा घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, 16 का क्यूब कितना हो गया 4096 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 8 मीटर के विभव वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी निकालने के लिए क्या होता है, घनाभ का विकर्ण, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होता है तो घनाभ का क्या होता है, उसका विकर्ण निकालना होता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है जी, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 12 12 144 प्लस 9 9 81 प्लस 64। ठीक है, इसको जोड़िएगा 4 5 4 9 6 14 14 4 18 के 8 हाथ में 1 2 89। इसका वर्गमूल कितना होता है 17, 17 मीटर हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, करा छड़ की सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी तो उसको घनाभ का विकर्ण निकाला जाता है। रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया हुआ, उसमें बिठा दीजिए कितना आएगा 17 मीटर। किसमें, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 36 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है तो कह रहा है घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या कर रहा है, एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसको पिघला कर एक घन में बदल दिया जाता है। तो जब भी पिघला के किया जाता है तो उसका क्या होता है कि वॉल्यूम निकाला जाता है, यानी आयतन, यानी घनाभ का जो आयतन होगा वही घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, वही घन का आयतन के, घन का जो है घनाभ का जो आयतन होगा वही घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की बराबर 36 इंटू 18 इंटू 9। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, 9 4 9 2 18 18 2 36, 9 4 भुजा बराबर कितना हो जाएगा, इसमें घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यों होता है, 9 2 18 हो गया। ठीक है, फिर इसको 9 2 18 और इसके 9 रहने दीजिए, इसको 9 रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें निकल गया क्या, नहीं 9 4 36 होता है, 9 4 36, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 2 8 9 4 36 तो 2 इंटू 2, 9 2 8 2 36, फिर 18 को लिख दीजिए 9 इंटू 2 और 9। ठीक, कहा है ऐसे तोड़ दिए हम लोग, कहा कि इसमें जो क्यू में है क्यू फॉर्म में ये निकलेगा। तो देखिए 3 1 2 3, 9 में 1 निकल गया, 1 2 2 को 2 निकल गया, कितना हो गया 18। ठीक है, घन की भुजा कितना निकल गया 18। तो घन का आयतन क्या होता है जी, क्या निकालना है इसमें, घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण जो होता है, घन के विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, भुजा कितना है 18 यानी 80√3 मीटर। घन के विकर्ण की भुजा, घन के विकर्ण क्या होगा 80√3। इसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है। तो कह सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, इसका मान निकालना है। घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है जी, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू दिया हुआ है 64,000। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल कितना है, एगो x है, एगो 2x है, एगो 4x है, कितना है 64,000। ठीक है, 4 2 8 x क्यूब बराबर कितना हो गया 64,000। ठीक है, अब इसको तोड़ दिया 8 8 64, 8 x क्यूब बराबर 8000, x बराबर कितना हो गया, इसको क्या करेंगे 20 गुना 20 गुना 20 कर देंगे, 2 4 4 2 9। ठीक है, इसे निकल गया कितना 20 मीटर निकल गया। ठीक है, निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है क्या है, सबसे बड़ी भुजा इक्वल टू यहाँ क्या है 4x है, यानी 4 इंटू 20 बराबर 20 4 80 सेंटीमीटर, 20 4 80 सेंटीमीटर हो गया। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई इसमें क्या 80 सेंटीमीटर, किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो 28 सेंटीमीटर है, यदि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो कहा इसका विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो कितना है l प्लस b प्लस h बराबर कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घनाभ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 588 दिया हुआ है, ठीक है 588 दिया हुआ है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH बराबर कितना दिया हुआ है 588, ठीक। तो कहना है इसका विकर्ण ज्ञात करना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है 2 × LB + BH + LH बराबर ये दिया हुआ है। तो L + B + H का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका L² + B² + H² प्लस 2 × LB + BH + LH होता है, ठीक है। ये कहाँ से है फॉर्मूला, इसे फॉर्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² B² C² + 2AB + 2BC + 2CA, ये फॉर्मूला होता है। वो A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, सेम इस फॉर्मूला को यहाँ प्रयोग होगा, ठीक है। L + B + H का, ठीक है A² B² C² + 2AB + 2BC + 2C। अब देखिए L + B + H का मान कितना दिया हुआ है 28, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है 784। अब देखिए इसमें L² B² H² 2 × LB + BH का मान कितना दिया हुआ है जी 588, यहाँ बैठा दीजिए, उसको डायरेक्ट यहाँ ले आइए 784 - 588 बराबर L² + B² + H² घटा दीजिए, 14 में 8 गया 6, 17 में 8 गया 9, 6 196 बराबर L² + B² + H²। लेकिन आपको ये निकालना क्या है विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए, ये कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, घन का विकर्ण कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। L + B² + घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L² + B² + H² होता है, इसको रूट चढ़ा दिए, इसका मान कितना निकल गया 14, क्या आ गया ऑप्शन इसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करें दो घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है, तो बताएं उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। या पूछ सकता है उनके विकर्ण का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये विस्तार से देखेंगे घन का आयतन क्या 8:27 यानी वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है जी 8:27 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी भुजा पता करेंगे, तो भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे, भुजा पता जो करेंगे, भुजा पता करेंगे तो हो जाएगा घन हो जाएगा, क्यों चढ़ जाएगा, तो 8 का किसका घन होता है 2, 27 किसका होता है आपका 3, 2:3 हो जाएगा। इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात बोलेगा तो 2:3। अब कहना है इनके पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या अनुपात होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात निकालने बोलेगा, एरिया का निकालने इसके क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एरिया हो गया आपका 4:9 हो गया, और भुजाओं का अनुपात क्या होगा 2:3 हो गया, ये इनके भुजाओं का अनुपात। भुजा का अनुपात भुजों के आयतन क्या होता है भुजा की बराबर r, तो ये बराबर क्या होगा √3r, ठीक है। ये कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। उसी प्रकार 27 का भी √27 3 निकल गया, 3 × 9 = 27। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं जो वॉल्यूम दिया हुआ रहता है यानी आयतन दिया हुआ रहता है उसका भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे उसको 2 कर देना, किसका 2 करने पर 8 होता है, किसका 2 करने पर 27 होता है, ठीक है। अब भुजा से वॉल्यूम से ही हमको क्षेत्रफल पता करना है, तो जब आपका भुजा पता हो जाएगा तो क्षेत्रफल पता करने के लिए उसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए यानी 4:9, ठीक है। तो इसमें चाहे क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया या भुजा या विकर्ण अगर कहेगा तो √3 × भुजा कर देंगे, फिर इसको भी √3 × भुजा कर देंगे, विकर्ण भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग घन और घनाभ का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हम लोग, देखिए तो उसमें कुछ फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला को भी जानना है। जैसे घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का विकर्ण होता है 3 × भुजा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है, घनाभ का विकर्ण होता है, वो 3-4 जो फॉर्मूला है तीनों में उसको सिर्फ जान लीजिए, सारे क्वेश्चन आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।